हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी पीजी ट्यूट्स में। बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया ने पीजीडीबीएफ के तहत जो पीओ की रिक्रूटमेंट निकाली है 2023 में। पीजीडीबीएफ क्या है आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। एंड कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकली है, क्या वैकेंसीज है, क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है इन्फो पे जो वीडियोज है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया ने जो है पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्टें निकाली है। किसमें, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो जो ये आपकी जो पीओ की जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 11 फेब को शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो 25 फेब है। ठीक है, एंड जो आपका एज रिलैक्सेशन या जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपकी काउंट होगी वो 1 फेब 2023 से काउंट होगी। ठीक है, एंड टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है उसके लिए अलग से नोटिस देंगे, अभी कोई एज सच नोटिस नहीं है इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो जो इन्होंने बताया, इन्होंने दो स्ट्रीम में जो है नंबर ऑफ पोस्टें निकाली है। एक है जनरल बैंकिंग स्ट्रीम और एक है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। तो जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में जो है क्रेडिट ऑफिसर की जो है पोस्टें निकली है, एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में जो निकली है आईटी ऑफिसर की जो है बीओआई ने पोस्टें निकाली है। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो क्रेडिट ऑफिसर की अगर बात करें तो 350 पोस्ट है, और आईटी ऑफिसर की बात करें तो 150 पोस्ट है। टोटल आपकी होगी 500 पोस्ट। ठीक है, तो आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं क्या क्या नंबर ऑफ पोस्ट है जो आई है। ठीक है जी, तो ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 500। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभी आपका पे स्केल कितना होगा। तो पे स्केल इसमें उतना ही होगा जितना नॉर्मल पीओ का होता है हर बैंक में। तो जो आपकी बेसिक पे होगी वो 36,000 होगी। ठीक है, और जो आपकी मतलब इन हैंड आपकी 55 के आसपास जो है आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी, 55K के आसपास। एंड अगर हम बात करें ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी वही आपकी 60 से जो 62,000 है, वो आपकी जो है ग्रोस सैलरी इसमें बनती है। ठीक है, तो क्योंकि पीओ के लेवल पे जो है रिक्रूटमेंट हो रही है, हाँ डिपार्टमेंट इसमें पर्टिकुलर बताए गए हैं, तो आपकी 55,000 के अराउंड जो है इन हैंड सैलरी होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो काउंट होगी 1 फेब 2023 से। मतलब जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर डिग्री मांगी है, अगर आपकी एज कोई इसमें बताइए जो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो आपकी 1 फेब 2023 को फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या है वो अभी नीचे हम आते रहते हैं। तो पहले तो नेशनैलिटी आपकी या तो इंडियन होनी चाहिए, या नेपाल की होनी चाहिए, या भूटान की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए। या जो तिब्बतन रिफ्यूजी है जो 1962 1 जनवरी से पहले इंडिया आए थे, वो भी परमानेंट सेटलमेंट के लिए इंडिया में। ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल हैं अगर हम सिर्फ नेशनैलिटी देखें। अब हम एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, एज ऑन 1 फेब 2023 को जो है एज रिलैक्सेशन आपकी जो है, और एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी काउंट होगी। ठीक है जी, तो जो आपकी एज रिलैक्सेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कुछ ऐसे है। अगर हम सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर की बात करें तो एज आपकी 20 to 29 बोली गई है। आईटी ऑफिसर की भी 20 to 29 बोली गई है। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्रेडिट ऑफिसर में इन्होंने बोला है आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है। ठीक है, तो मतलब मिनिमम आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगर हम आईटी ऑफिसर की बात करें, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की जो है पोस्ट है, तो इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर ही जो है जा सकते हैं। तो इन्होंने जो आईटी ऑफिसर की जो है वो 4 ईयर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, किसमें, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी जो है 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। या आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए, किसमें, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपकी पीजी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये भी नहीं है और आप आईटी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इन्होंने बोला है आप ग्रेजुएट हो सकते हो, एंड आपने जो डीओई एसीसी बी लेवल एग्जामिनेशन है वो आपको पास करनी है, तब जाके आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 फेब 2023 को फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। एज रिलैक्सेशन की अब बात कर लेते हैं अब हम। तो अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो जैसे कि जो जनरल एज रिलैक्सेशन होता है, SC ST की इन्होंने 5 ईयर्स है, एंड ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास की 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन की बात कर लें आफ्टर डिडक्शन ऑफ देयर सर्विस, उनकी 5 ईयर है। ठीक है, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उनके लिए भी 5 ईयर्स की जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं इसका प्रोसीजर कैसे होगा। तो पहले तो आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी जीडी होगी, इसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, पीआई,
जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। उसके बाद जाके जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जो लेटर राइटिंग एंड एसे होगा। तो कितने इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 45, बैंकिंग अवेयरनेस के 40, एंड डीआई के 35 एंड डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन। एंड मार्क्स 40 रहने वाले इंग्लिश के, रीजनिंग के 60, बैंकिंग अवेयरनेस के 40, डीआई के 60 एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के 25 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। अगर हम टाइम ड्यूरेशन देख लें तो इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ 40 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग के लिए, 35 मिनट मिलेंगे आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, 45 मिनट मिलेंगे आपको डीआई के लिए, एंड 30 मिनट मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है। और हाँ, जो आपका ये एग्जाम होगा ये प्री लेवल से थोड़ा हार्ड आएगा, एंड जो नॉर्मल बैंकिंग पीओ के मेंस लेवल होता है उससे थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। वैसे तो ये पूरा मेंस लेवल का जो है एग्जाम पैटर्न है, बट उससे थोड़ा इजी होगा, एंड प्री लेवल से थोड़ा नहीं, काफी हार्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न वाला है। उसका जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका मिनिमम 60 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो 40% होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए, एंड 35% होंगे एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यू डी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जीडी होगा यानी ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपके 40 मार्क्स का जीडी होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अगेन जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40% लाना है, 35% लाना है एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। उसका फाइनल सिलेक्शन जो आपका बोला है, इन्होंने बोला है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के जो टोटल मार्क्स होंगे, मतलब सबके मार्क्स काउंट होंगे, कोई भी जो है क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। हाँ, जो ये क्वालिफाइंग इन बताया है, ये क्वालिफाइंग मतलब इतने तो मिनिमम आने चाहिए, उसके बाद आपके मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप 40% भी नहीं लाते हो जीडी में एंड इंटरव्यू में, तो आप सीधा ही आउट हो, ठीक है। तो इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तीनों के जो है मार्क्स काउंट होने के बाद। अब मेन बात है पीजीडीबीएफ क्या है। तो ये बीओआई जब आपको सिलेक्ट कर लेगा, जब आपका तीनों प्रोसेस हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका जीडी, आपका इंटरव्यू, तो उसके बाद आपको 1 साल का, इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर रहने वाली है, पीजीडीबीएफ यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये बीओआई आपको करवाएगी। एंड अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम जो फ्रेशर्स हैं वो इसलिए जॉब करना चाहते हैं कि उन्हें सैलरी मिलेगी, बट यहाँ पे आपको इस 1 ईयर कोर्स की फीस भी देनी पड़ेगी, कितनी, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब कैसे ये चार ट्रिम्स जो है ये चार क्या बोलते हैं, ट्रिमेस्टर में ये डिवाइड होगा, जिसमें आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 1,20,000 देने पड़ेंगे, सेकंड में भी 1,20,000, एंड थर्ड में 1,10,000, ठीक है। ये आपकी कोर्स फीस रहने वाली है। अब इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा आपकी, जैसे कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, एडवांस लाइब्रेरी फैसिलिटी, बोर्डिंग फैसिलिटी, ठीक है, एकोमोडेशन, आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ठीक है, शटल ट्रांसपोर्ट फॉर कैंडिडेट बिटवीन हॉस्टल टू क्लासरूम, आपको ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो जो आप पूरा अगर बोला जाए रहने से सोने का खर्चा, खाना पीना, सब कुछ इस 3.5 लाख में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर अब हम अ, बात कर ले रियम्बर्समेंट की, अब लोग सोच रहे होंगे भैया इतनी फीस, हम तो जॉब लेने की बात कर रहे हैं। तो बीओआई ने कहा है, अगर आप 5 साल बीओआई में निकाल लेते हैं एज ओ पीओ, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, जो आपके ये 3.5 लाख रुपए हैं। अगर आप 5 साल कर लेते हैं बीओआई में काम, तो जो आप 5 साल बाद इसे रियम्बर्स करवा सकते हैं। अब एग्री अब जैसा कि बीओआई चाहेगी कि इतना आप पे खर्चा किया है, चाहे पैसे आपसे नहीं है, बट फिर भी वो चाहेगी कि आप बीओआई में कुछ साल तो दें, तो इसलिए 3 इयर्स का जो है आपका बॉन्ड भी रहेगा बीओआई में, कितने करेगा उसके भी नीचे बात करते हैं। एंड 1 ईयर का जैसा मैंने आपको बताया ये कोर्स रहने वाला है आपका, जो 4 ट्रिमेस्टर में डिवाइड होगा, जिसमें असेसमेंट भी होगी आपकी एंड ऑफ ईच ट्रिमेस्टर। तो उसी के हिसाब से अब इसमें थोड़ी सी एक जो है खुशी की बात ये है कि जब आपको इसमें कोर्स आपका शुरू हो जाएगा, तो जो फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर है उसमें आपको 2,500 एज अ स्टाइपेंड मिलेगा, और लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट के जो 3 मंथ है उसमें आपको 15,000 एज अ स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, विद वो जो सारी आपको फैसिलिटी मिल रही है ड्यूरिंग दिस कोर्स। अब हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, तो ये गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, मतलब पूरा पैन इंडिया जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, ठीक है। अब अगर हम हाउ टू अप्लाई की बात कर लें, मतलब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें www.bankofIndia.co.in पे जाके करियर का जो ऑप्शन होगा उस पे जाके क्लिक करना है, और आप फिर आपको ये इससे रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फीस कितनी रहने वाली है, तो 850 रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए रहने वाली है 175, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड है आपका, जैसा मैंने ऊपर बताया था, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका
1 लाख का भी रहेगा कि अगर आप 3 साल से पहले बीओआई छोड़ देते हैं, बैंक ऑफ इंडिया छोड़ देते हैं, तो 1 लाख आपको वापस नहीं मिलेंगे, और अगर आप 3 साल अपनी सर्विस कर लेते हैं, तो आपको ये 1 लाख वापस मिल जाएँगे। अब बात आती है कि ये हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कैसा कोर्स रहने वाला है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप सच्ची जॉब चाहते हो और अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, और नहीं तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कि बैंकिंग का एग्ज़ाम है, तो आपको जो आने वाले और बैंकिंग एग्ज़ाम है जिसमें ऐसा कुछ कोर्स फ़ीस या कोर्स नहीं करवा रहे, तो आप उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाओगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और यहाँ तक बने हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ, जो बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब भी करते जाना इस चैनल को। थैंक यू।